इस वीडियो में हम समझेंगे संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में संचित करता है या एकत्रित करता है। संधारित्र लगभग बैटरी की तरह ही कार्य करता है, परंतु इसमें वैद्युत ऊर्जा बैटरी से अलग प्रकार से एकत्रित होती है। संधारित्र की तुलना में बैटरी अधिक ऊर्जा को एकत्रित कर लेती है, परंतु संधारित्र में बैटरी से अधिक क्षमता होती है ऊर्जा को एकत्रित करने की और ऊर्जा को विमुक्त करने की। या हम कह सकते हैं संधारित्र ऊर्जा को अधिक तेजी से एकत्रित और विमुक्त कर देता है। अब हम यह समझते हैं कि संधारित्र किस प्रकार कार्य करता है। संधारित्र के कार्य करने का क्या सिद्धांत है। संधारित्र में दो प्लेटें जो समान तथा विजातीय आवेश की होती हैं अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। धात्विक चालकों में धनावेश गति करते हैं, अर्थात प्लस वाले कण गति करते हैं, जबकि माइनस वाले कण स्वतंत्र होते हैं। इसके साथ ही धात्विक चालकों में धनावेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। इसीलिए धात्विक चालक प्रारंभ में उदासीन होते हैं। अब यदि हम धात्विक चालकों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए बल लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धात्विक प्लेट में प्रवेश करने के लिए प्रयास करता है तो प्लेट के इलेक्ट्रॉन उससे प्रतिकर्षित करते हैं। इसीलिए आंतरिक बल लगाने के बाद भी धात्विक प्लेट उदासीन रहती है। मान लीजिए पहली प्लेट के बराबर दूसरी प्लेट रख दें तो पहली प्लेट के इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगेंगे, जिससे प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने पर पहली प्लेट पर धनावेशों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है और यह धनावेश दूसरी प्लेट के कणों को आकर्षित करने लगता है। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट मेटल प्लेट में जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे प्लेट से एग्जिट होते हैं। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट मेटल प्लेट पे नेट नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, वहीं दूसरी ओर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। साथ ही हम एक्सटर्नल फोर्स की मदद से दोनों मेटल प्लेट के नेट चार्ज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। दोनों मेटल पे चार्ज क्रिएट होने के बाद दूसरे मेटल के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फर्स्ट मेटल के नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट मेटल से रिमूव कर दे तो हम देखते हैं कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आने लगते हैं और फिर से दोनों मेटल प्लेट पे नेट चार्ज 0 हो जाता है। इन मेटल प्लेट का चार्ज और डिस्चार्ज होना ही कैपेसिटर का मेन फंक्शन है जिस पे वो वर्क करता है। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है, उसके लिए हम बैटरी का यूज कर सकते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जैसे ही हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं वैसे ही कैपेसिटर के एक मेटल के इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू कैपेसिटर के दूसरे मेटल पे ट्रांसफर होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम चार्जिंग कहते हैं और इस कंडीशन में बैटरी और कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम होता है। बैटरी रिमूव करने पर मेटल के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते।
ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों मेटल प्लेट के बीच इंसुलेटिंग मीडियम होता है। अब अगर हम कैपेसिटर को वायर के थ्रू एक बल्ब से कनेक्ट करें, तो हम देखते हैं कि कैपेसिटर के एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे टर्मिनल पे ट्रांसफर होने लगते हैं। सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने से करंट बनता है और बल्ब से लाइट एमिट होने लगती है। और इस तरह कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।